Well, hello guys. Today our topic is inner product space. तो चलिए जानते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस होता क्या है और फिर इसकी जो वेरियस थ्योरम्स हैं, जो एग्जांपल्स हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज हम बात कर रहे हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में। सो सी व्हाट इज एक्चुअली इनर प्रोडक्ट स्पेस। इट इज़ द पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा। द इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो चलिए बच्चों, इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्चुअली है क्या? इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे वेक्टर स्पेस का ही एक पार्ट है। यहाँ हम कहते हैं कि मान लीजिए V एक वेक्टर स्पेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट एट द कंप्लीट डेफिनेशन। सो लेट करते हैं कि V बी अ वेक्टर स्पेस। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस, और ये जो वेक्टर स्पेस है दिस इज ओवर अ फील्ड F। वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F। और हम मान लेते हैं कि कोई दो स्केलर हैं, लेट A एंड B। ये दोनों स्केलर कहाँ से लेते हैं? हम इससे F से लेते हैं। ठीक। और कुछ वेक्टर भी हैं हमारे पास, और वो वेक्टर भी सी बात है कि वो किससे होंगे? वेक्टर स्पेस से होंगे। तो U V W, ये मैंने तीन वेक्टर ले लिए, और ये कहाँ से होंगे? इस वेक्टर स्पेस V से होंगे। V एक वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर, और A भी कुछ स्केलर लिए हैं, और U V W कुछ मैंने वेक्टर्स लिए हैं इस वेक्टर स्पेस से। बी आर्बिट्रेरी। ओके। तो जो ये वेक्टर स्पेस है ना, इसको ही हम इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलने वाले हैं। तो द वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड, इस वेक्टर स्पेस V को ही हम इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलेंगे। V इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी कि इसको मैं IPS का नाम देता हूं। दैट इज V इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस if there exists a function, और वो फंक्शन देखने में कुछ ऐसा होगा। if there exists a function, और वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा? that function from V क्रॉस V to F, और वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। एक ऐसा फंक्शन हो V क्रॉस V से F तक जाता हो एंड satisfy the following condition। तो हम उस, अगर ये सारी कंडीशंस, ये जो फंक्शन आपने लिया है वो सेटिस्फाई कर देगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो V है ये आपका एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। और वो बच्चों कंडीशंस क्या हैं? उस कंडीशंस को समझने से पहले हम थोड़ा बात करते हैं कि ये V क्रॉस V से F तक कोई फंक्शन ऐसे कैसे जा सकता है, और ये फंक्शन का मतलब क्या है एक्चुअली। क्योंकि सारी जो कहानी है वो सारी की सारी स्टोरी हमारी इसी पे डिपेंड करती है। तो हमें एक्चुअली क्या है कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है V। अब दो V क्रॉस V जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं किसी वेक्टर स्पेस की, तो वो ऑब्वियस सी बात है एक ही सेट बन जाता है। तो इसी को मैं V क्रॉस V का नाम देता हूँ। दिस इज V क्रॉस V। और यहाँ से लेके एक फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो, और वो फंक्शन आपका नेक्स्ट कहाँ पे जा रहा है? वो फील्ड F तक जा रहा है। तो ये है आपकी फील्ड F, और ये जो लगा रहे हो ये एक फंक्शन है, इसको मैं इसे नाम देता हूँ, और इसको बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन एक्चुअली। ओके। तो हम यहाँ पे कोई भी दो वेक्टर उठा रहे हैं। तो मान लीजिए आपने कोई भी दो वेक्टर उठाए U। तो पहली बात तो V क्रॉस V में एलिमेंट कैसे होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी होती है तो एलिमेंट हमेशा एक ऑर्डर पेयर में होता है। लाइक यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेंगे आपको वो कैसे मिलेंगे? U V, V W, ऐसे एलिमेंट मिलेंगे बच्चों। हमेशा जो भी एलिमेंट इस सेट में होगा वो हमेशा एक पेयर में होगा, सिंगल एलिमेंट कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऑर्डर पेयर है। अब कहानी ये है कि अगर आप यहाँ पे इस तरीके से एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं V क्रॉस V से F तक, तो वो कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए? तो पहली कंडीशन है मेरे पास, द फर्स्ट कंडीशन इज
कि जब भी आप इसको आईपीएस भी बोल सकते हो, आईपीएस लें यू कोमा यू की, आईपीएस ऑफ यू कोमा यू, तो सॉरी यू कोमा वी, तो जब भी आप आईपीएस लें यू कोमा वी की, ठीक है, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू, अगर इसको उल्टा कर दें और इनके ऊपर बार लगा दें तो बराबर रहेगा, यहाँ पे लगा दीजिए बार। तो u कोमा वी को अगर आप v कोमा यू लिखना चाहते हो तो आपको इसका बार लगाना पड़ेगा, और बार का मतलब क्या है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, बार का मतलब हम समझते हैं तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर आप आईपीएस ले रहे हैं किसकी, u कोमा यू की, तो ये आईपीएस हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, या तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू होगी जीरो, यानी कि जीरो से कम कभी नहीं होगी। और इसी की थर्ड प्रॉपर्टी हम बनाते हैं कि ये जीरो कब हो सकती है, तो आईपीएस ऑफ यू कोमा यू बच्चों हो सकती है जीरो, और ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो u है वो खुद क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पॉइंट एक टाइप से डिस्टेंस फंक्शन, मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस फंक्शन मान लीजिए दो नंबर के बीच की डिस्टेंस जीरो है, तो वो तभी पॉसिबल है कि वो नंबर खुद ही जीरो है भाई। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि आईपीएस ऑफ ए यू प्लस बी वी, और इसकी हम किसी डब्ल्यू के साथ आईपीएस कर रहे हैं, यानी कोमा कर रहे हैं, तो इस ये ओपन हो सकता है अलग अलग। तो यहाँ पे जो स्केलर है ए, तो ए बाहर आ जाएगा और आईपीएस हो जाएगी किसकी, यू और डब्ल्यू की, यानी कि ये डब्ल्यू यू के पास चला जाएगा, प्लस उधर वाले एलिमेंट का बी बाहर आ जाएगा और आईपीएस किसकी हो जाएगी, वी कोमा डब्ल्यू। गेटिंग पॉइंट। तो यानी कि आईपीएस हमेशा किसकी होगी, स्केलर्स की होगी, सॉरी वेक्टर्स की होगी, स्केलर की नहीं होगी। तो यहाँ पे वेक्टर हैं u और v, तो इसलिए हमने वेक्टर को लिखा। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं बच्चों। u कोमा v को आप v कोमा u का बार लिख सकते हैं, u कोमा u ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए, u कोमा u जीरो इक्वल हो जाएगा अगर u खुद जीरो हो, और a u प्लस बी वी को w के साथ आईपीएस करेंगे तो वो a u कोमा w और b v कोमा w लिखा जा सकता है। और एक्चुअल में जो आईपीएस है इनर प्रोडक्ट स्पेस है ये, तो यानी कि ये भी एक सेट है। तो ये कौन सा सेट है, तो ये जो v क्रॉस v का आप सेट बना रहे हो, इसमें से जो वेक्टर था v अकेला, ध्यान देना यहाँ पे, जो अकेला v वेक्टर था ना, जिसके अंदर ये एलिमेंट थे u v w, ये v क्रॉस v तो इसी v से बना है, तो यही आपका क्या बनेगा, आईपीएस बनेगा। यही आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यानी कि पहले वो वेक्टर स्पेस होना चाहिए तभी वो इनर प्रोडक्ट स्पेस बन सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, और फिर हम उसको एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि फील्ड एफ तक जाएगा, और वो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। आई होप सो कि आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस का की डेफिनेशन तो यहाँ तक क्लियर होगी होगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। चलिए, अब मान लीजिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ आईपीएस, और ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मान लीजिए आप आईपीएस कर रहे हैं किसकी, ए यू और कॉमा में लिखा हुआ वी, ए यू कॉमा वी। तो हम अभी भी एक काम करके हैं कि जो स्केलर है वो हमेशा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और यहाँ पे आप लिखते हो यू कॉमा वी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पीछे भी कर चुके। सेकेंडली, अगर यही जो स्केलर है बच्चों ये पीछे वाले के साथ लगा होता, यानी कि u कोमा ए वी ऐसे लगा होता, तो क्या होता, अगर कोई स्केलर पीछे वाले एलिमेंट के साथ लगा होता ना, तो उसको जब बाहर लाना है तो उस स्केलर का हमेशा बार होगा, ठीक है। बाकी ऐसे u कोमा वी लिखा जाएगा, तो यानी कि पीछे वाला स्केलर हमेशा बार लग के बाहर आएगा, और पहले वाले के साथ स्केलर है तो वो सिंपल बाहर आ जाएगा। लॉजिक क्लियर। थर्ड, अगर मुझे u कोमा बी वी प्लस सी डब्ल्यू निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे। अब देखो, जब आप u को इसके साथ करोगे तो स्केलर पीछे वाले के साथ है ना, तो स्केलर क्या आएगा, बाहर आएगा, बट बार लग के बाहर आएगा, और क्या बन जाएगा, u कोमा वी प्लस, यहाँ भी स्केलर पीछे वाले के साथ है तो स्केलर फिर से बार लग के बाहर आएगा, और ये क्या बन जाएगा, u कोमा डब्ल्यू।
लॉजिक क्लियर। एंड अगर आपको आईपीएस करनी पड़ जाए किसी वेक्टर की और जीरो के साथ, यानी कि 0, v लिखना पड़ जाए, तो इसका आंसर होता है डायरेक्टली 0। एंड द फिफ्थ वन इज, मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि u, v की जो आईपीएस है वो 0 आ गई, ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, ठीक है, और मैं इसका मतलब इन दोनों में से एक तो डेफिनेटली 0 है, ठीक है, तो देयर विल बी ईदर u0 और v0, अदरवाइज ये इन दोनों की आईपीएस कभी भी 0 नहीं आ सकती। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी थी, आई होप सो कि आपको समझ में आई होंगी। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारे पास कॉशी-श्चवार्ड इनइक्वालिटी है और ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़ हैं, उनके ऊपर हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।